नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में जो आपकी कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 12 के लिए संबंधित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय चल रहा है अपना 10वां, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों वो आपके 100% इसी सीरीज से और इसी अध्याय से बनने वाले हैं। तो चलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100-150 प्रश्न इस अध्याय से होने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। 50 क्वेश्चन जो हैं इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी, बाकी के क्वेश्चन जो इस वीडियो में पढ़ते हैं। 360 पेज की ई बुक होने वाली है। कमेंट करें, मैं आपको जो है कमेंट के माध्यम से आपको लिंक जो है वो भेज दूंगा इस पीडीएफ का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 50वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि डूंगरपुर के बेणेश्वर मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी डाले हैं और आगामी संभावित एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं उनके भी मैंने नज़र में रख करके ये पेपर बनाया है। ठीक है, तो डूंगरपुर के जो बेणेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था, तो संत मावजी की जो बेटी जनक कुंवरी है दोस्तों उनके द्वारा ही बेणेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। संत मावजी की बेटी जनक कुंवरी के द्वारा। 51वां प्रश्न है कि गलियाकोट दरगाह किस समाज के लिए पवित्र मानी जाती है, तो बोहरा समाज जो होता है दोस्तों उनके लिए। हाँ, बोहरा मुसलमान ही होते हैं। तो हाँ, जैसे पहले क्या होता था कि मुसलमानों जब आक्रमण हुए थे हाँ मुग़लों का, तब हिंदुओं को मार मार करके मुसलमान बनाया था। ठीक है, वही माने जाते हैं। तो बोहरा समाज जो है वहाँ उनका एक प्रमुख गलियाकोट की दरगाह जो है दोस्तों वो समाज के लिए पवित्र स्थान इनके द्वारा माना जाता है, बोहरा समाज का। 52वां यदि प्रश्न देखें कि डूंगरपुर के गलियाकोट में किसकी दरगाह है दोस्तों, तो सैयद फ़खरुद्दीन जो है उनकी दरगाह मानी जाती है डूंगरपुर के गलियाकोट में। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी यहाँ से बनेगा। 53वां प्रश्न यदि देखें कि गेब सागर झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो डूंगरपुर में स्थित है गेब सागर झील। ठीक है, गेब सागर झील कहाँ स्थित है, तो डूंगरपुर में स्थित है। 54वां यदि प्रश्न देखें कि कालीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ पर है दोस्तों, तो हनुमानगढ़ में स्थित है कालीबंगा सभ्यता स्थल। ठीक है, हनुमानगढ़ में। 55वां नंबर का प्रश्न आता है कि भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो भूपत भाटी जो है उनके द्वारा भटनेर के किले का निर्माण करवाया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूपत भाटी के द्वारा ही भटनेर का किला जो है उसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, भ से भटनेर, भ से भूपत, भ से भूपत भाटी। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। क्या करें अब, जीके तो इसी तरीके से याद होगा क्योंकि रटने जैसी चीज़ें कोई समझने जैसा है नहीं। मैं आपको इसीलिए वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपकी कम समय में जो है अधिक पकड़ बना पाओ इन क्वेश्चंस पर। 56 नंबर का प्रश्न आता है कि बीकानेर के किस शासक ने भटनेर के किले को जीता था दोस्तों, तो सूरत सिंह जो है उनके द्वारा भटनेर का किला जो है वो जीता जाता है 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में सूरत सिंह के द्वारा बीकानेर के शासक जो भटनेर के किले हैं उसको जीता था सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में। 57 नंबर का प्रश्न आता है कि हवा महल की आकृति कैसी है दोस्तों। हवा महल जो है उसकी आकृति कैसी है, तो कृष्ण के मुकुट के समान आकृति मानी जाती है हवा महल की आकृति। ठीक है, हवा महल की आकृति कैसी है, तो कृष्ण का जो मुकुट बना हुआ है दोस्तों उनके समान मानी जाती है हवा महल की आकृति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 58 नंबर का प्रश्न है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी के अंतर्गत जो है वह हवा महल का निर्माण करवाया गया था प्रताप सिंह के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न आता है 59 नंबर का कि हवा महल का जो वास्तुकार है दोस्तों वो कौन थे, तो लालचंद उस्ता थे। कौन थे, लालचंद उस्ता जो है उनके द्वारा हवा महल के वास्तुकार माने जाते हैं। हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता। अगला प्रश्न 60 नंबर का कि हवा महल में झरोखों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 953 खिड़कियां मानी जाती है किसके अंतर्गत, हवा महल के अंतर्गत। 61 नंबर का प्रश्न आता है कि आमेर महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो राजा मानसिंह जो प्रथम है दोस्तों उनके द्वारा आमेर महल का निर्माण करवाया गया था 1592 में। ठीक है, कब कराया जाता है, तो 1592 के अंतर्गत जो है वो आमेर महल का निर्माण राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करें। आपने इस वीडियो तक यहाँ तक देखा है तो मेरे को कमेंट में कुछ भी लिख करके भेजें ताकि मैं एकदम उससे मोटिवेट हो पाऊँ और आपको ऐसे सीरीज़ जो है वो बहुत ही घंटों घंटों की सीरीज़ है मैं आपके बना करके आपके लिए लेकर के आऊँ। ठीक है, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो ये क्वेश्चन सीरीज़ चलती रहेगी, आगे क्वेश्चंस आगे वाले वीडियो में। धन्यवाद।